और भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक का एपिसोड नंबर 1 यूमी। ब्लू लॉक की कहानी फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इसागी को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है। इसागी की टीम नेशनल में जाने वाली होती है, इसलिए इसागी सारे प्लेयर को पीछे छोड़ के गोल करने आगे बढ़ रहा होता है। तभी इसागी का पार्टनर टाडा आ जाता है और इसागी को बॉल पास करने बोलता है। तभी इसागी का कोच कहता है 1 फॉर ऑल फॉर 1। ये सुन इसागी को समझ आता है कि फुटबॉल 11 मेंबर की टीम है, ना कि एक मेंबर की, और इसागी टाडा को बॉल पास कर देता है। लेकिन इतना अच्छा मौका होने के बावजूद टाडा गोल मिस कर देता है। फिर हम अपोनेंट प्लेयर के बेस्ट प्लेयर कीरा को देखते हैं जो कि बिना टाइम गवाए गोल कर देता है और इसागी की टीम 2-0 से हार जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीरा बहुत ही फेमस प्लेयर है और कीरा अपना सारा क्रेडिट अपने टीम मेंबर को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसागी का कोच सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करते रहता है और मोटिवेट करते हुए खुद रोने लगता है, जिसे देख इसागी को छोड़कर सारे रोने लगते हैं। फिर ये सब होने के बाद इसागी अपने घर की ओर जाने लगता है और नोएल से माफ़ी मांगते रहता है कि आज वो मैच जीत नहीं पाया। नोएल एक बहुत ही फेमस जापानीज फुटबॉल प्लेयर है, जिसे देखकर ही इसागी अपना फुटबॉल करियर स्टार्ट किया था। इसागी का एक सपना था कि वो भी नोएल की तरह फेमस फुटबॉल प्लेयर बने और जापान को वर्ल्ड कप जिताए। साथ ही इसागी सोचता है कि अगर वो बॉल पास करने के बजाय खुद गोल किए रहता तो शायद वो मैच जीत जाए रहता। फिर इसागी कोच की बात को याद करता है 1 फॉर ऑल फॉर 1, और इसागी को समझ आता है कि फुटबॉल 11 मेंबर की गेम है और वो अकेले ये गेम को जीत नहीं सकता। ये सोचकर इसागी रोने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसागी अपना घर पहुंच चुका होता है। इसागी अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा होता है। इसी बीच इसागी की माँ उसे एक लेटर देती है जो कि जापान फुटबॉल यूनियन की तरफ से इन्विटेशन थी। इसीलिए इसागी अगले दिन इन्विटेशन के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात कीरा से होती है। कीरा इसागी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम्हारा गेम प्लान बहुत ही अच्छा है। साथ ही कीरा कहता है अगर वो दोनों एक ही टीम में होते तो इसागी की हेल्प से वो और भी गोल कर पाता। फिर इसागी और कीरा उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर पहले से ही बहुत सारे लोग थे, जिसे देख कीरा कहता है वो इनमें से कई लोगों को पहचानता है क्योंकि इनमें से कई लोग फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम ईगो जिनपाची होता है। ईगो वहाँ पर मौजूद सभी से कहता है अगर जापानीज़ फुटबॉल टीम को बेस्ट बनाना है तो उन्हें बेस्ट स्ट्राइकर चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है और यहाँ पर मौजूद सभी 300 लोगों में से एक को बेस्ट स्ट्राइकर बनाया जाएगा, जिसके लिए ये ब्लू लॉक फैसिलिटी बनाई गई है। फिर ईगो ब्लू लॉक का रूल बताने लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो लोग अपने घर नहीं जा सकते और जो कुछ भी फुटबॉल के बारे में उन्होंने सीखा है उसे भुलाकर नए तरीके से फुटबॉल सिखाई जाएगी। साथ ही वो कहता है अगर कोई भी प्लेयर जैसे तैसे 299 लोगों को हरा दिया तो दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन जाएगा। तभी कीरा ईगो से कहता है कि मैं तुम्हारे बातों पर एग्री नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की एक टीम है जिन्हें नेशनल में भी फाइट करनी है और कोई तुम्हारी इस इडियट से एक्सपेरिमेंट को क्यों करना चाहेगा। जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एग्री करते हैं। ये सब बातों को सुन ईगो कहता है वो बेकार में ही इन 300 लोगों से उम्मीदें लगाया हुआ था, क्योंकि इन्हें तो बेस्ट स्ट्राइकर से ज़्यादा अपनी टीम की पड़ी है और ऐसे लोगों के लिए ब्लू लॉक में कोई जगह नहीं है। इसलिए जो जाना चाहता है वो जा सकता है। पर जाने से पहले ईगो सबसे पूछता है कि उनके हिसाब से सॉकर क्या है। 11 लोगों की टीम जो एक दूसरे पर डिपेंड होकर खेलते हैं, इसीलिए जापानीज टीम कमज़ोर रह गई। वही उसके हिसाब से सॉकर एक गेम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल करके ओपोनेंट को हराना होता है। ये सब बातों को सुन कीरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है तुम ये सब कैसे कह सकते हो, क्योंकि जापानीज टीम के सभी मेंबर उनके लिए रोल मॉडल से कम नहीं है। ईगो कहता है अगर ऐसी बात है तो अभी तक जापानीज टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाई, और जापानीज टीम को जिताने के लिए ही वो यहाँ पर एक बेस्ट स्ट्राइकर बनाने जा रहा है जो कि 1-0 से अपनी टीम को जिताने की बजाय 3-4 से हार जाए, ताकि उसे रिग्रेट ना हो कि उसने कड़ी टक्कर ना दी। वहीं दुनिया का बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो हो या मेसी, वो अपनी टीम की वजह से नहीं जाने जाते बल्कि वो अपनी स्किल की वजह से जाने जाते हैं, और उनके अंदर अलग ही तरह की एक ईगो होती है जो जापानीज टीम में लैग करती है। और तुम लोग दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर वही ईगो ना आ जाए। एग्जाम्पल के लिए ईगो कहता है मान लो तुम वर्ल्ड कप के फिनाले में हो और तुम्हारे पास पूरा मौका है गोल करने का, मगर साइड में ही तुम्हारा एक पार्टनर है जिसे अगर आप बॉल पास करें तो गोल करके टीम को जिता सकता है। मगर वहीं पर अगर आप ईगोइस्टिक प्लेयर हैं तो आप पूरा रिस्क लेंगे गोल करने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए ब्लू लॉक के दरवाजे खुले हैं।
इन बातों को सुन इसागी को अपना मैच याद आ जाता है और वो उस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगता है। इसागी को देख सभी लोग दौड़ने लगते हैं, वहीं कीरा भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर सभी को बस से ब्लू लॉक फैसिलिटी ले जाई जाती है। वहीं पर इसागी को जर्सी नंबर 299 मिली होती है और उसे जेड रूम अलॉट हुए होती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है वहाँ पर पहले से ही 11 मेंबर और होते हैं, उनमें से एक कीरा भी होता है। उस रूम में एक बंदा होता है जिसका नाम इग्रासी होता है, जिसका जर्सी नंबर 300 होता है। फिर हम ईगो को देखते हैं जो कि सबसे कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, दुश्मन भी हैं और वो सब एक दूसरे को ट्रेनिंग में हेल्प भी करेंगे। फिर ईगो बताता है कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें 1 से 300 तक रैंक किया गया है और जैसे ही उनकी एबिलिटी बढ़ती रहेगी उनका रैंक भी चेंज होता रहेगा, जिसे सुन इसागी को समझ आता है कि वो यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर है। फिर ईगो बताता है कि इन 300 लोगों में से टॉप 5 को ही बिना कोई शर्तें के वर्ल्ड कप को खेलने का मौका दिया जाएगा और जो भी ब्लू लॉक में हारेगा उसे जापानीज़ टीम के लिए कभी भी खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर ईगो सभी को टैग गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें ओपोनेंट को हाथ से बॉल मारने के बजाय पैर से बॉल को किक करके ओपोनेंट को मारनी है। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और इग्रासी को गेम स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसका सबसे लोएस्ट रैंक होता है। इग्रासी इसागी के पीछे पड़ गया होता है क्योंकि उसके पास सबसे लोएस्ट रैंक इसागी का होता है। वहीं पर कीरा को ये गेम प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। इसी बीच इग्रासी को एक बंदा दिखता है जो कि अभी भी सो रहा होता है और इसका नाम बचीरा होता है। इग्रासी जैसे ही बचीरा को बॉल मारने वाला होता है उससे पहले बचीरा उसे जोर का एक किक मारता है। यह देख वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम कुनिगामी होता है। कुनिगामी बचीरा से कहता है ये काफ़ी डर्टी प्ले है और तुम ऐसे मत खेलो। इग्रासी इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुनिगामी को बॉल मार देता है, जिससे कुनिगामी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बॉल को इग्रासी की तरफ किक कर देता है। इग्रासी अपने डिफेंस में इसागी को सामने ला देता है और बॉल इसागी को हिट कर देता है। अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए इसागी भी इग्रासी को टारगेट करता है। इसी बीच कुनिगामी और बचीरा के बीच फाइट हो रही होती है। कुनिगामी बचीरा को इग्रासी के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से इग्रासी के पैर पर पहुंच आ जाती है। इसागी के पास परफेक्ट मौका था इग्रासी को हिट करने का। इसागी भी ऐसे ही करते रहता है मगर वो रुक जाता है और सोचता है कि यहाँ पर वो बेस्ट स्ट्राइकर बनने आया है। अगर वो वीक लोगों के पीछे पड़ा रहा तो कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। फिर इसागी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की ओर बढ़ने लगता है। ये देख बचीरा उससे बॉल छीन लेता है और कहता है तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। बचीरा वहाँ पर मौजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कीरा की ओर बढ़ने लगता है और बॉल को कीरा पर हिट कर देता है, मगर कीरा उससे बच जाता है। जिसे देख बचीरा उसे किक मारने की कोशिश करता है लेकिन कीरा उससे भी बच जाता है और इसागी की तरफ भागने लगता है। तो बचीरा बॉल को इसागी को पास कर देता है। इसागी भी मौका देखते हुए कहता है यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कीरा ही है। ये कहते हुए इसागी कीरा को बॉल हिट कर देता है। साथ ही टाइम भी ख़त्म हो जाती है और ये एपिसोड भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कीरा जापानीज़ फुटबॉल टीम के लिए कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।